तो दोस्तों ड्रीम इलेवन के सीईओ हर्ष जैन का एक रिसेंट इंटरव्यू आया है जो कि उन्होंने दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया को, और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में दोस्तों उन्होंने लोगों से गुहार की है। क्या गुहार की है, किस टाइप की हेल्प उन्होंने मांगी है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और क्या हर्ष जैन ने बताया है कि ड्रीम इलेवन वापस आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है। क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको मिलती है बेस्ट टू बेस्ट टीम, और कोई भी ड्रीम इलेवन से रिलेटेड न्यू अपडेट आती है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। और देखो अभी कोई भी ये लीगल ऐप नहीं चल रहे हैं, तब तक आप सिर्फ एक ही ऐप पर खेल सकते हैं जो कि लीगल ऐप है, और वो है जंबो। क्योंकि दोस्तों जंबो का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि इसे लीगल बनाता है। ये डायरेक्ट आपको फैंसी नहीं खिलाता है, ये आपको डिपॉजिट करवाता है शॉपिंग के लिए, और जितना अमाउंट आप यहाँ शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे उतना ही सेम अमाउंट का ये आपको गेम टोकन्स दे देगा फैंसी खेलने के लिए, जिससे आप फैंसी खेल सकते हैं। एक टाइप से दोस्तों फ्री टू प्ले कर रहे हैं आप, क्योंकि ये आपको वो गेम टोकन्स बिल्कुल फ्री दे रहा है जितने का आप शॉपिंग में यहाँ पर अमाउंट ऐड करेंगे, तो वहां पर आप फैंसी खेल सकते हैं। और दोस्तों जो आपकी वहां पर विनिंग्स होगी उसको आप गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी इशू आता है आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे कि आप जंबो पर विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, यदि आप खेलना चाहते हैं तो जाकर खेल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। बाकी दोस्तों बात करें, देखो हर्ष जैन का इंटरव्यू क्या है। दोस्तों हर्ष जैन ने रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है। टोटली इंटरव्यू दोस्तों इंग्लिश में है, आप जाकर देख भी सकते हैं। यदि आप TOI के साइट पे जाते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हर्ष जैन ने क्या क्या बातें की है। हर्ष जैन से पूछा गया कि क्या आप ड्रीम इलेवन पे पैड कॉन्टेस्ट वापस ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, तो हर्ष जैन ने दोस्तों साफ वहां पे यही बोला है कि हम पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं। यदि गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ पैड कॉन्टेस्ट की वापसी करवाती है तो हम भी वापसी ले आएंगे, यदि गवर्नमेंट नहीं कराती है तो हम नहीं लाएंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम क्रिकेट लेकर चलना चाहते हैं, और क्रिकेट में जितने भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबके साथ अभी हम टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीजन है T20 वर्ल्ड कप का, और दोस्तों उसके बाद IPL का। तो उन्होंने बोला ये सारा कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही चलेगा। यदि पैड कॉन्टेस्ट वापस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट रियल मनी गेमिंग को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है, तो हमारा भी प्लेटफॉर्म अपडेट हो जाएगा। यदि नहीं लाती है गवर्नमेंट वापस, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्री टू प्ले वो एज इट चलता रहेगा। उन्होंने बोला दोस्तों कि हम पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं, हम गवर्नमेंट से बिल्कुल भी अलग नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से पहले पेमेंट गेटवेज मिल जाए, और जो फैंसी क्रिकेट है वो एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। दोस्तों एक अड़चन उसमें आ रही है। दोस्तों हर्ष जैन ने भी एक ट्वीट किया है ट्विटर के ऊपर, और उस ट्विटर में उन्होंने लिखा है कि दिस इज यूनाइटेड। दोस्तों दिस इज यूनाइटेड का मीन्स होता है मुश्किल समय में यदि कोई बोलता है कि हमारा साथ दो और हम सब साथ हैं, दोस्तों तब बोला जाता है दिस इज यूनाइटेड। हर्ष जैन ने दोस्तों लोगों से गुहार की है कि साथ हमारे रहो और हमारी हेल्प करो, क्योंकि दोस्तों एक जो अड़चन सबसे बड़ी आ रही है जिस वजह से पैड कॉन्टेस्ट वापस नहीं हो रहे हैं, सरकार भी पेमेंट गेटवेज नहीं दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जो कंपनीज हैं उनकी डिमांड है कि यदि आपको GST लगानी है तो आप हमारी कमीशन पे GST लगा लो। आपको जो 40% भी GST लगानी है तो हमारे कमीशन पे आप GST लगाओ। लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि जो फेस वैल्यू है, जो बंदा डिपॉजिट करेगा अमाउंट, उस पे 40% GST लगाना चाहते हैं, और जो विनिंग होगी वहां पे 30% GST काटेंगे। तो भाई जो कि दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा गवर्नमेंट ने किया तो फिर ये कंपनी रन ही नहीं कर पाएंगी बिल्कुल भी, मतलब प्रॉफिट 1% तो आप छोड़ो बल्कि लॉस में चली जाएगी, तो ये अपना कॉन्सेप्ट रन ही नहीं कर पाएगी। जबकि जो हर्ष जैन या फिर दोस्तों जितनी भी फैंसी जो कंपनीज है उन सब के ओनर्स की एक ही गुहार है, जो हमारा कमीशन आता है आप वहां पर 40% GST लगा लो, हम रेडी है देने के लिए। TDS उसके साथ साथ आप लगा लो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट अपनी बात पे अड़ी हुई है। दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो GST पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा। यदि गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं निकालती है तो ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट सोल्यूशन निकालेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो पता है भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि कंपनी को चलाना है तो कंपनीज को एटलीस्ट इतना दो कि उनको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो। लेकिन बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर तो कंपनी चल ही नहीं पाएंगी। तो दोस्तों यदि गवर्नमेंट नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी दोस्तों जो उनका इंटरव्यू है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे हर्ष जैन ने बोला है कि हम पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं, और जो गवर्नमेंट करेगी हम गवर्नमेंट से अलग बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे भी नहीं, ये बोला है हर्ष जैन ने।
तो देखो दोस्तों, कब होती है ड्रीम 11 की वापसी, वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।